आदमी ने एक लंबी छड़ी उठाई और जमीन को जोर से खोदने लगा। थोड़ी देर बाद एक सफेद पत्थर उभर कर बाहर आया, जिसे उसने फेंक दिया और जल्दी से गड्ढे को काली मिट्टी से भर दिया। लेकिन पास में एक और सफेद पत्थर उसकी नजर में आ गया। पत्थर से जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाना हो, उसने छेनी से पत्थर पर कई वार किए। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजा और वह अपना अधूरा काम छोड़कर अपने औजार उठाकर पास की एक विमान के मलबे की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे बर्फ पर बड़े अक्षरों में SOS लिखा था। 3 सालों से वह आर्कटिक में फंसा हुआ था और दिन रात खुदाई करके उसने यह आकार बनाया था। वह वापस मुड़कर अपने बनाए जाल की ओर गया और धीरे धीरे एक लाल रस्सी को खींचा, लेकिन अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। गहरी सांस लेते हुए उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाई और गड्ढे को और बड़ा करने लगा ताकि अगली बार उसे कुछ फंस सके। वह सोच रहा था कि आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। तभी सामने का जाल हल्का सा हिला। बिना सोचे उसने तेजी से उठकर रस्सी को खींच लिया। एक जिंदा मछली फंसी थी, जिसे उसने सावधानी से काटा और थोड़ा मांस खाकर चबाया। लेकिन अब यह मछली उसे बेस्वाद लग रही थी, क्योंकि एक ही तरह का खाना खाने से वह ऊब चुका था। थोड़ा खाना खाकर उसने एक सिग्नल ट्रांसमीटर उठाया और ठंड के बावजूद पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने एक धातु का ढांचा जमीन में गाड़ा और हाथ से जनरेटर को घुमाने लगा, उम्मीद करते हुए कि उसकी कमजोर सिग्नल किसी रेस्क्यू टीम का ध्यान खींच लेगी। लेकिन शाम तक कोशिश करने के बाद भी कोई सिग्नल नहीं पहुंचा। वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 3 सालों से यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन वह जानता था कि अगर जल्द ही रेस्क्यू नहीं पहुंची तो वह मानसिक रूप से टूट जाएगा। वापस आकर उसने अपने दिन का काम खत्म किया और सोने के लिए लेट गया। आर्कटिक के -40 डिग्री तापमान ने उसकी 2 उंगलियां पहले ही बर्बाद कर दी थीं। फिर भी उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अगले दिन वह फिर से अपने काम में लग गया। जीवन की नीरसता ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। शायद उसकी मेहनत रंग लाई और शाम को उसका सिग्नल आखिरकार काम कर गया। कुछ पल के लिए वह विश्वास नहीं कर पाया और इधर उधर देखकर सुनिश्चित किया कि सब ठीक है। फिर उसने तुरंत जनरेटर को फिर से चालू किया और जब मशीन का हरा बत्ती जल उठा, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह सब हकीकत है। तभी उसने एक हेलीकॉप्टर को अपनी ओर आते देखा। उसने अपने 3 साल से बचाकर रखे गए सिग्नल फ्लेयर को उठाया और उसका कवर हटाकर उसे हवा में लहराने लगा। साथ ही उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। फ्लेयर से निकला पीला धुआं हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया और उसे देख वह खुशी से चिल्लाने लगा। उसने फ्लेयर को हवा में पटाखे की तरह उछाल दिया, लेकिन तभी उसकी खुशी चेहरे से गायब हो गई। बर्फीले तूफान में हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगा। आदमी ने तुरंत जमीन पर लेटकर खुद को तूफान से बचाने की कोशिश की। जब उसने फिर से सिर उठाया तो देखा कि हेलीकॉप्टर दूर जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जल्दी से उसने हेलीकॉप्टर का पीछा किया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि हेलीकॉप्टर गिर रहा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। 3 साल बाद उसके पास रेस्क्यू का यह पहला मौका था, जो चंद पलों में ध्वस्त हो गया। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। 3 साल की कठोर परिस्थितियों ने उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना सिखा दिया था। उसने जल्दी से दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ लगाई, जहां पहुंचने पर उसने देखा कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखर चुके थे। उसने तुरंत दरवाजा हटाया और पास में पड़ी पुरुष पायलट को मरा हुआ पाया। लेकिन महिला सह पायलट अभी भी जीवित थी, हालांकि उसकी स्थिति नाजुक थी। जल्दबाजी में उसने हेलीकॉप्टर से एक फर्स्ट एड किट निकाली और महिला के पेट के घाव पर दबाव डालकर खून बहने से रोका। फिर उसने जितना हो सकता था उतनी देखभाल से घाव को सिल दिया। बाहर का बर्फीला तूफान बढ़ रहा था और वह जानता था कि अब वापस विमान के मलबे में लौटना जोखिम भरा होगा। इसलिए उसने महिला को वहीं छोड़ दिया और खुद आराम करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मौसम साफ हुआ तो उसने हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़कर उसके स्लैब को जमीन पर रखा और महिला को खींचते हुए वहां से निकल गया। वह खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि उसे 3 साल बाद कोई इंसान मिला, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह खुशी अल्पकालिक थी। महिला की देखभाल और खुद का पेट भरने के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था और 10 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम का कोई अता पता नहीं था। अब उसकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। वह जानता था कि अगर वह इंतजार करता रहा तो मर जाएगा। इसलिए उसने एक साहसी निर्णय लिया। उसने नक्शे पर एक मार्ग तय किया और बचे हुए सामान को पैक कर लिया। अंतिम बार विमान को देखकर वह महिला को लेकर वहां से निकल पड़ा। चलते चलते उसका एक पैर अचानक फिसलकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया और वह खुद को बचाने की कोशिश में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पैर पत्थरों के बीच बुरी तरह फंस चुका था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः उसकी हिम्मत टूट गई। थक कर उसने सोचा कि 3 सालों की सबसे कठिन परीक्षा पास करने के बाद क्या उसे इस तरह हारना पड़ेगा। लेकिन वह जल्दी हार मानने वाला नहीं था।
उसने फिर से कोशिश की और आखिरकार उसका पैर थोड़ा बाहर आ गया। यह महसूस करते हुए उसने और जोर लगाया और अपने फंसे हुए पैर को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद उसने अपने घायल पैर की ओर देखा। एक बड़ा घाव था जो उसे दर्द में रखे हुए था, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए बर्फ पर पड़े खून को घाव पर रखा। उसने जल्दी से घाव को बांध दिया और एक लकड़ी की छड़ी से सहारा लेकर वापस चल पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब उसका अंत नजदीक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेगा तो उसे एक और हेलीकॉप्टर नजर आएगा। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपना सिग्नल फ्लेयर जलाया और हाथ हिलाकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जबकि लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हेलीकॉप्टर को सुनाई नहीं दी। उसने अपने कपड़े जला दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हेलीकॉप्टर उड़ गया और वह पूरी तरह से निराश हो गया।